The content of this video are for educational purpose only and not intended to give any buy, sell or hold advice. Wherever any stock or mutual fund name is mentioned, this is for educational purpose only. Share market and investment can be risky. Please read the offer documents carefully before investing and take professional advice before making any decision. दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे कि जो बहुत ही प्रोमिनेंट है इंडिया के लिए और आगे जाके बहुत अच्छा शो कर सकती है। आज ही उनके रिजल्ट्स भी कुछ डिक्लेयर हुए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता है कि हमारे उद्योगपति मुकेश अंबानी जी का ये एंटरप्राइज है और उसमें 5-6 बिजनेस है अलग अलग। अभी फ़िलहाल उन्होंने एक बिजनेस पे ध्यान देना शुरू किया है और रिजल्ट दिखाना भी शुरू कर दिया है। तो देखिए ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जून क्वार्टर 2026 का रिजल्ट आ गया है, उसमें मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। कोई अगर ये देखे कि 3.8% खाली ग्रोथ हुआ है तो वो छोटी सोच है। एक्चुअल में अगर देखें तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ 47% हुआ है, यानी कि 612 करोड़ हुआ है रेवेन्यू ग्रोथ। और नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी बढ़ के 52% बढ़ी है, तो वो भी 264 करोड़ हो गई है। तो ये ग्रोथ है ही, और ये शुरुआत का ग्रोथ है। आगे जाके कंपनी कितना ग्रोथ करेगी अभी से कोई बता नहीं सकता। दूसरा, उसने वर्ल्ड की नंबर 1 जो म्यूचुअल फंड कंपनी है ब्लैक रॉक से टाई अप किया है, और वो भी 1:1 रेशियो में। तो वो भी बहुत अच्छे से डिजिटल फर्स्ट, लो कॉस्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम से करने वाले हैं। तो वो भी कॉस्टिंग भी कम आएगी और म्यूचुअल फंड बिकेगा भी ज़्यादा। दूसरा, उन्होंने जैसे ही ये 3 अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए मार्केट में आए तो 17,800 करोड़ लोगों ने ऐसे ही दे दिया है ना। तो ये सब दिखाता है कि कंपनी कैसी है और लोगों का उस पर विश्वास कितना है। देखे तो 5 म्यूचुअल फंड के लिए और परमिशन मिल गई है। कौन कौन से है? ओवरनाइट फंड, मनी मार्केट फंड, स्मॉल कैप फंड, फिर जी सेक फंड और निफ्टी 50 इंडेक्स का फंड। तो ये 5 भी तैयार बैठे हैं। ये जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपनी अच्छा ग्रोथ कर पाएगी या करती रहेगी, ऐसा हमें लग रहा है। और भी एक बात करें तो इन्होंने म्यूचुअल फंड में सोचा है कि हम टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ को भी कवर करेंगे, उनके लोगों को भी कवर करेंगे। तो ये भी बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगा। और इनका ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है, जैसे कि रिलायंस जियो, उसमें 475 मतलब 47 करोड़ उनके कस्टमर्स है। तो वो सारे कस्टमर को वो कांटेक्ट कर पाएंगे। और 15,000 रिटेल आउटलेट है, तो उसमें भी जो कस्टमर आते होंगे उनका भी वो कांटेक्ट कर पाएंगे, उनकी सारी डिटेल्स उनके पास है। तो ये सारा मिला के अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी है रिलायंस जियो के पास, और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनके पास एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अलादीन करके जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करके म्यूचुअल फंड में आगे बढ़ने वाले हैं। एक और भी बिजनेस है उनका, लैंडिंग बिजनेस। तो उसमें उन्होंने 2 ही पॉइंट अभी शुरू किए हैं, होम लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। उनका एयूएम हो चुका है 11,665 करोड़, और उसमें इंक्रीज 217 करोड़ हो गई है, 217 करोड़। तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी ऐसा लग रहा है। बाकी दोस्तों, ये इस तरह के जो वीडियो हम आपको बना के देते हैं तो वो सिर्फ एंड सिर्फ
एजुकेशनल पर्पज़ से होते हैं। और हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप ये स्टॉक खरीदें, ये बेचें, ये रख लें, ऐसा कोई भी नहीं। तो ये ध्यान में रखते हुए आप खुद अभ्यास करिए, ज़रूरत पड़े तो अपने एडवाइज़र से डिस्कस करिए और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू दोस्तों।